गजपाल जी तो अभी डूब गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते तो इतने सालों की हमारी जो मेहनत थी वो आज सड़क पे आ गई है। वो इंजन ही दूसरी दिशा में जा रहा है तो डब्बे तो पीछे पीछे जाएंगे। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रही हूँ, उसका निस्तारण करना पड़ेगा और नहीं होगा तो पार्टी के अंदर जो दयनीय स्थिति जो मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा होगी और उसको आप संभाल नहीं पाओगे। जब हमारे जैसे कुछ नहीं हुए तो आपने पार्टी से निकाल दिया, तो अब क्या हो रहा है? पार्टी के पदाधिकारियों के मुंह में दही क्यों जम गया? मान लो एक की वजह से कोई दूसरी बहनों पे अगर आ जाती है तो आपका क्या दायित्व बनता है? उसको तुरंत निकालो। आपके रिश्ते क्या है नहीं है मैं नहीं जानती, लेकिन आपने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करी? भाई थाने में तो नाम है ना, आप तो पीड़िता है ना, वो तो पीड़िता के अरे तो साथ पीड़िता खड़ा है रहना लेकिन पड़ेगा ना। तो मैं पीड़िता नहीं थी क्या? कोई आतंकवादी तो था ही नहीं, वो जो भी है विशाल जो भी आतंकवादी। और सबसे बड़ी बात, पुलिस को क्या अधिकार है कि किसी के घर में रात को 12 बजे चले जाओगे आप? और चले भी जाओगे, मान लो किसी कारण से उसकी 80 साल की माँ को आप प्रताड़ित करोगे, उसकी पत्नी को प्रताड़ित करोगे, उसके छोटे 8 साल के बच्चे को ऐसा क्या कर दिया? जितनी पीड़ित बोल रही है, पीड़ित तो किसी के लिए कुछ भी बोल देगी, तो क्या आप उसके घर में धरना दोगे? हथियार बंद। अब इनको लगा होगा कि वो जो ब्लैकमेलर है, मुझे तो सब ब्लैकमेलर और मुखबिर नजर आते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मतलब हमारे लुगाइयों में कहावत है, मारी साड़ी नहीं मंडी साड़ी मारी साड़ी हो सफ़ेद कैसे, या उल्टे हैं कि मैं तो कमीण हुई हूँ, मेरे से ज़्यादा कमीण कौन है? सबको पता है मुजरिम कौन है, सबको पता है कौन ये किसकी वजह से पार्टी अंधेरे में जा रही है। जो महिला को अगर इस तरीके से देखा जा रहा है, परिवार में जाके कह सकते हो, किसी व्यक्ति के साथ कहला सकते हो भैया कल से पार्टी कर ले, नहीं आना। आप तो कहते कुछ हुआ ही नहीं। अरे क्यों नहीं हुआ भाई? हमारे घरों में लड़ाइयाँ हो गई। हमारी कई महिलाएं हैं जो ये कहने लगे कि हमारे तो पार्टी कर ले जाना ही नहीं। 2 महीने से तो मैं नहीं गई हूँ। आज भी कोई जिला अध्यक्ष ने कोई ऐसा करते नहीं किया जिससे हमको दोष दे दे मैं पार्टी के विभिन्न, लेकिन इस जगह वो दोषी है। उनको तुरंत पार्टी की जाजम पे बैठ के कार्रवाई करते हुए निष्कासित करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। पीड़ित तो उसकी बात नहीं, आपने आपके इस निर्णय से पूरी पार्टी को, छवि को नुकसान पहुंचा है, महिला नेत्रियों को नुकसान पहुंचा है। कि उदयपुर फाइल की जो ये स्क्रिप्ट जिसने भी लिखी, आपने मैंने तो नहीं लिखी ना, अखबार वाले ही दे रहे हैं ना। कहीं प्रूफ होगा तो ही दी होगी, वीडियो बने तो ही आया होगा। आया ना सबके सामने, सबको पता है। चालान हुआ तो उसमें नामजद है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों दही जमा के बैठे हैं? और जैसे हमारे कई नेता कहते हैं बेचारी पीड़ित है, बेचारी पीड़ित ने कई महिलाओं को पीड़ित कर दिया, कई महिलाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया, कई महिलाओं को निकलना बाहर कर दिया। ये पता है क्या किसी को? लेकिन मेरी कई महिलाएं जो उनको पता नहीं है, उनके पतिदेव ने, उनके परिवार ने रोक लगा दी। प्रशिक्षण शिविर में बड़े पदाधिकारी ने मुझे बुलाया कि भाजपा नेत्री, मैं नेत्री शब्द हटा दे भाई, कार्यकर्ता कहते हैं, अर्चना जी कहते हैं। मैंने इतना डर लगने लगा। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। सर पर नहीं रहे हैं बाल और भी तीखे होंगे सवाल। और आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा की एक कद्दावर शख्सियत अर्चना जी शर्मा। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बुलाया आपने। ये तावड़री लान है, आपकी पीली पीली साड़ी, रंग भी भड़क रही हो एकदम। हाँ, पर मैं नहीं भड़क रही हूँ। भड़कीला अंदाज भी है आपका। मैं तो ये देख रही हूँ, अनुभव से के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि ये भड़कने का समय नहीं है, समझाने का समय है। रोको फिर ठोको, वो वाला समय। जब अगर रोकने से नहीं रुकता है, कोई रोकने से नहीं रुकता है, तो फिर इसको ठोकना भी पड़ेगा जी। क्योंकि किसी एक की वजह से कोई दिक्कत आए वो तो गलत है ना। वर्तमान समय में भाजपा की स्थिति को लेकर अर्चना जी का क्या कहना है? मेरा व्यक्तिगत तो ये है कि बहुत दयनीय स्थिति में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते तो इतने सालों की हमारी जो मेहनत थी वो आज सड़क पे आ गई है। और इसको मेरी नज़र में
पटरी पे से गाड़ी उतरती है ना, वो गाड़ी उतर चुकी है, और जो आगे वाला डब्बा है जिसको अपन इंजन बोलते हैं, वो इंजन ही दूसरी दिशा में जा रहा है, तो डब्बे तो पीछे पीछे जाएंगे। लेकिन डब्बों को भी सोचना है कि हमको जो है उस इंजन के साथ नहीं जाना जो हमें गर्त में ले जा रहा है, और इंजन को भी अपने भावनाओं पे और अपने इस पे काबू रखना चाहिए कि भैया मैं पहले तो उतरता हूँ तो मैं चढ़ने की कोशिश करूँ, सही लाइन पे आने की कोशिश करूँ, नहीं तो मैं उतरा है तो वापस बैक टू पेविलियन जिसको कहते हैं आना चाहिए। और पार्टी के नेता ही अगर दूसरी दिशा में ले जाओगे तो कार्यकर्ता क्या करेगा, क्या करेगा? इंजन कौन है? हाँ, इंजन कौन है? देखो, शहर जिले में जिला अध्यक्ष, और मैंने कल एक इंटरव्यू सुना था, मांगीलाल जी जोशी जी जिला अध्यक्ष थे, तो वो ये कहते थे कि सब लाइन में बैठते थे उनकी। सच में पहले के जिला अध्यक्ष मदन जी मुंदड़ा के समय की मैं बात कर रही हूँ, मदन जी मुंदड़ा के कार्यकाल में मैं महिला मोर्चे में नहीं थी, क्योंकि महिलाओं की राजनीति कुछ अलग टाइप की होती है, बेचारी कोई सीधी होती है उसको तो आप बदमाश घोषित कर देते हो, और जो बदमाश होता है उसको आप सिरमौर बढ़ा देते हो, ये दोनों गलत है। तो उस वक्त हमारे क्या है, जिनको पूर्वज कह सकते हैं हम बड़े, मदन जी मुंदड़ा, मांगीलाल जी जोशी, जिला अध्यक्ष के रूप में ताराचंद जी जैन, ये लोग थे, तो हमारी कोई गलतियाँ होती थी। मैंने कहा ना, गाड़ी पटरी से उतरती है तो लाने वाले भी हमारे अपने ही होते, बड़े होते थे। और उस वक्त जैसे मैं अपने आप को मानती हूँ कि मेरी गाड़ी पटरी से उतरी तो तुरंत हमारी पार्टी के नेता पकड़ के साइड में लाके इस लाइन पे चलना है। वो लाइन, वो दिशा निर्देश, वो मार्गदर्शन मंडल अब नहीं है। अरे तो नहीं है, नहीं अपना रास्ता भटके तो ठीक है, यहाँ तो इंजन ही रास्ता भटक रहा है। तो मैं तो बोल रही हूँ ना कि इंजन ही रास्ता भटक रहा है। तो हमारे जो बड़े नेता हैं प्रदेश के, उनको अति शीघ्र इसके ऊपर मंथन करके, मंथन क्या करना है, जिस चीज़ को आप जो शब्द के लिए मुझे बुलाया है, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रही हूँ, उसका निस्तारण करना पड़ेगा। और नहीं होगा तो पार्टी के अंदर जो दयनीय स्थिति जो मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा होगी, और उसको आप संभाल नहीं पाओगे। और होना जाना कुछ नहीं, ये मानव प्रवृत्ति है जो चल रहा है, लेकिन वो बंद लिफाफे में थी, उसको इन लोगों ने उजागर किया है, और उनको उनकी सजा मिलनी ही चाहिए। कॉन्फिडेंशियल लेटर था, वो अब पेम्पलेट बन चुका है। देखो, राजनीतिक जीवन में न तो कोई कॉन्फिडेंशियल होता है। आप सोचते हैं मैं जो कृत्य कर रही हूँ किसी को पता नहीं है, तो मेरे अच्छाई के बारे में भी पता है और बुराई के बारे में पता है। और मैं ये मानती हूँ कि मैं राजा हरिश्चंद्र नहीं, जो मैं आपको कहती आई नहीं हूँ, लेकिन मेरी वजह से मेरी पीछे वाली बटालियन अगर बिगड़ती है तो ये मेरा कसूर है, मुझे उस जगह से हटना पड़ेगा। और मैं नहीं हटूंगी तो मेरे से जो बड़े नेता हैं उनको हटाना पड़ेगा। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि एक तरफ विधायक ताराचंद जी का खेमा है, जिसके संरक्षक गुलाब चंद जी कटारिया देखे जा रहे हैं कि भाई गुलाब जी की टीम से वो भी हैं ताराचंद जी। एक तरफ है टीम गजपाल सिंह राठौर, मैं इस संबंध में मैं बताऊं, उनके संरक्षक पारस जी, आज जो मेरा अनुभव कहता है, क्योंकि मैं जवानी में पार्टी में आई, इस बुढ़ापे में चल रही हूँ, तो मेरा अनुभव तो ये कहता है कि आपको अपने दायरे में रहोगे, वो योगी जी का वर्ड है ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बाकी हम तो उलझे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, तो वो लेने के डूबने वाली बात आ रही है। आपने कहा खेमे बंदी, जब हम छोटे थे तो हमें पता नहीं होता था, हम भी टूल बन जाते थे। उसको मैं खेमा बंदी नहीं बोलूँगी, ग्रुपिज्म नहीं बोलूँगी, टूल बोलूँगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, अच्छा फलाने जी ने ये कहा तो हम इनके साथ हो लेते, हम भी नेतागिरी करने कूदते। लेकिन आज की डेट में मैं किसी खेमाबंदी को स्वीकार नहीं करती हूँ। मेरे जो सही होगा, क्योंकि मैंने हर खेमे में काम किया है। आप जिनका नाम ले रहे हो, जिनको आप जानते हो, अभी 35 साल राजनीतिक जीवन में मैंने गुलाब जी के खेमे में, ताराचंद जी के खेमे में, फलाना जी के खेमे में, आज मैंने सबको जानती हूँ कौन क्या है।
लेकिन मैं ये जानती हूँ कि खेमेबंदी पे भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने कृत्य पे, अपने अच्छे काम के ऊपर भरोसा करके पार्टी में जाओगे, देर से मिलेगा दुरुस्त मिलेगा जी। तो ये खेमाबंदी में मैं तो नहीं हूँ, किसी भी खेमाबंदी में नहीं हूँ। मुझे आज वर्तमान परिवेश में लगा, आपने अभी अखबार में पढ़ा 3 खेमे बनाए। 3 खेमे कौन से खेमे? अगर मैं काम करती हूँ किसी एरिया के अंदर, मेरे ट्राइबल बेल्ट का फायदा उठा रहे हैं फूल सिंह जी। जहाँ मैंने बाल खिंचवाए, गालियाँ खाई, लाते घुसे खाए, हमारी पार्टी को स्टेब्लिश करने के अंदर हमने मेहनत की, संघर्ष किया, लेकिन एमएलए कौन बने? फूल सिंह जी। अब फूल सिंह जी को भी सोचना है कि मैं अगर 3-3 बार एमएलए बनाऊं तो मुझे कार्यकर्ताओं का और उनके कार्यों का भूलोगे तो आप भी उसी गति में जाओगे जैसे और लोग गए। अभी एक मैंने फेसबुक पे डाला था, कोई एक बुद्धिजीवी व्यक्ति था, उसने कहा कि जो मंत्री होता है वो कुत्ते दौड़ाता हुआ नजर आता है, कुत्ते दौड़ाते हैं। मैं एक कह रही हूँ कि सच में अगर पार्टी के जिस पद पे आप बैठे हो और आपने अगर 2 का भला नहीं किया तो वो आपको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। मेरी प्रकृति ये कि गुस्सेल है, लड़ाई करती है, इसके अलावा अरे लड़ाई करती तो क्यों करती है? तुम अगर सच को सच नहीं कह सकते हो, झूठ को झूठ नहीं कह सकते हो, तो फिर आपको राजनीति करने का हक क्या है? आज जो भी हो रहा है ये प्रदेश नेतृत्व क्या है, इसके ऊपर आकलन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि आपका बच्चा, आपका बच्चा नेतृत्व की चुप्पी क्यों है? मैं नहीं जानती। और मैं आपको ये और बता दूं, अब पहली बार ऐसा मौका हुआ है कि जो पीड़ित है वो गई भी नहीं होगी, उसके पहले शहर में नाम उसका पता पड़ गया है ना, सबको मालूम है, बच्चे बच्चे की जुबान पर है। जो पीड़ित को पीड़ित करने वाला व्यक्ति है वो जेल में बैठा है। तीनों एक ही विभाग के, मतलब क्या बोलते हैं उनके हैं, और तीनों कानून को जानते हैं। तो कानून की भाषा अपने उनको समझाओ ना, जो धारा ये जानते हैं। लेकिन ये पार्टी के अंदर अगर इस तरीके से होता है तो आपको स्वतः संज्ञान लेकर के उस जगह से हट जाना चाहिए। आप कोई महान आत्मा नहीं हो कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तीसरा किरदार कौन है? तीसरा एक तो पीड़िता थी, एक अभियुक्त है। ये तीनों के बारे में जैसे मैंने आपको कहा कि जब अखबार नाम नहीं दे रहा तो मैं तो आज मीडिया को भी कहती हूँ कि आप भाजपा नेत्री क्यों लिखते हो भाजपा नेत्री? तो क्या नहीं लिखेंगे? क्यों लिखोगे? कहाँ से? मेरी जिंदगी में 35 साल हो गए पार्टी के अंदर काम करते हुए, मुझे तो आप भाजपा नेत्री नहीं कहते हो, आपको तो कार्यकर्ता कहते हो। हम कार्यकर्ता ज्यादा देखो, भाजपा नेत्री के नाम पे आपने उदयपुर शहर को एक तरीके से हमको कलंकित किया है। क्यों? कि हमारी भाजपा के नेता, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल बेदाग है, लेकिन 90% हमारी बहनें जो है सही रास्ते पे चलने वाली है, उनके परिवारों में आपने आंच लगा दी। उसको आपको रोकना। आपने भाजपा नेत्री का, तो जैसे जयपुर से कोई मेरे को जानता है वो मुझे फोन करेगा, जो दिल्ली बॉम्बे जहाँ से भी है वो हमारी नेत्रियों को फोन करेगा, कौन है रे भाई? सबको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी पूछे कौन है भाई। आज हमें इस बात का दुख है कि जैसे मुझे 2 बार पार्टी से निकाला और मेरा कृत्य क्या था बताऊं? नादान थे, पार्टी में आए, पहली बार पार्षद का अर्थ नहीं जानते थे, पार्षद बन गए। तो मुझे किसी हमारे बड़े नेता ने कहा कि तू भी सभापति के दावेदार है। 29 लोग पार्षद मेरे पक्ष में थे पहले वाले बोर्ड में, परंतु फलाने ने उनको बनाने का वीटो लगा दिया। तो स्वाभाविक एक ईर्ष्या नहीं होती है? हाँ, कि भाई इनको बनाया तो अर्चना जी को क्यों नहीं? मैं कहा मैं भी सभापति होती। ये थोड़ा सा मेरा भी भाव गलत था, नहीं बनाया जरूरी नहीं था, लेकिन बनाया। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि मेरा स्वाभाविक काम करने की मेरी शैली अलग है। मैंने अगर वादा कर दिया मेरे क्षेत्र में कि मुझे ये काम करना है तो मैं करूँगी। आप आज भी मेरे पुराने उस समय के एरिया में जा सकते हो, पानेर के मादड़ी सेक्टर 5 और 6 और जो आज गुप्तेश्वर कॉलोनी है ये, तो वहाँ एक महिलाओं में होती है ना टकराव, थोड़ी सी ईर्ष्या,
तो उनको यूँ था कि अर्चना जब तक उबल नहीं जाएगी उसका काम ही नहीं करना। मेरी खोपड़ी यूँ सटक थी कि मेरे एरिया में अगर तुम मेरी बेइज्जती करोगे, मेरे कहने से काम नहीं करोगे, तो मेरे एरिया के लोग तो मेरे घर पे भीड़ लग जाती थी। उस बात को लेके मैंने संघर्ष किया। तो मदन जी मुंदड़ा जी थे, वो क्या कहते हैं अध्यक्ष, तो मदन जी मुंदड़ा ने आओ देखा ना ताओ मुझे पार्टी से निकाल दिया। किस लिए? कि मैंने किरण माहेश्वरी जी का सामना किया। मेरे क्षेत्र में काम नहीं होगा तो बोलूंगी, लेकिन निकाला। पर उस वक्त भैरव सिंह शेखावत थे, गुलाब जी कटारिया थे। गुलाब जी कटारिया ने वो जो मुझे निकाला वो कागज जो है अपनी जेब में रख लिया। वो प्रदेश अध्यक्ष थे उस वक्त, उन्होंने वो कागज अपनी जेब में रख लिया। मैं भी डर गई, मैंने कहा यार मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसने मुझे पार्टी से निकाला। तो उन्होंने सबके सामने मदन जी मुंदड़ा जी को दिखाते हुए जेब में वो स्लिप रख दी। अनिल जी सिंगल भी थे उस वक्त, कई जने थे, रविंद्र जी। तो मैं यही नहीं समझ, मेरी पार्टी से निकालने मेरी इज्जत खराब नहीं होती क्या? कितनी अखबार में आया। फिर बाद में मुंदड़ा साहब ने सोचा कि अर्चना तो मेरे से लड़ जाएगी, भाई किस खाते में। तो उन्होंने कहा उन्होंने किसी को भेजा कि अर्चना जी इसके ऊपर ये लिख दो कि मेरे से गलती होगी, मैं माफी चाहती हूँ। मैं कहा आज लिखूं ना काल, कड़ी बात रो लिखूं, मैंने किया क्या? और मेरे काम में तो किरण माहेश्वरी क्या कोई भी हो तो लड़ूंगी मैं। तो उन्होंने कहा लिखना पड़ेगा। तो उस वक्त के हमारे गणेश जी व्यास है, मनोज जी है, वो आए के लिख दो यार कि मैं ना जो दीदी के ना मैं मेरे से गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहती हूँ। निकाल तुम रहे हो, मैं माफ़ी क्यों मांगू? मैंने नहीं मांगी। दूसरे दिन अखबार में आया अर्चना शर्मा ने माफ़ी मांगी। ये पार्टी और संगठन की इज्जत थी। फिर मैं उबलती हुई जब जाने लगी तो भानु कुमार जी चूंकि मेरे गुरु थे, मुझे चुनाव उन्होंने लड़ाया। आज कोई कुछ भी कहे, लेकिन भानु कुमार जैसा व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा। जो गुलाब जी के विरोधी होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन से, मुंह से कभी किसी के लिए उल्टा सीधा नहीं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल अपन मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि उदयपुर फाइल्स का जब से जिक्र हुआ, पार्टी की कितनी मतलब जो एक इज्जत थी वो कितनी दाव पे लग गई। इज्जत तो दाव पे लगी है, क्यों नहीं लगी है? सब दिख रहा है, सबको दिख रहा है। और लेकिन जो मैंने पहली बार ऐसा देखा कि कोई महिला कोई बात होती है तो वो जैसे सुनती है तो अपने आप को फ्लैशबैक में ले जाती है या अपने आप को दूर कर लेती है और अपनी बात को रखने की कोशिश करती है कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, मेरे को फलाने से फलाना ये था मामला। तो शायद कहीं ना कहीं, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बड़ी दूध की धुली हुई हूँ, मैं तो वटा गलती हो गई। दूसरा ये कि जो इंजन का जो पाया है वो मान लो गाड़ी उतर गई तो उसको अपने आप को पीछे लाना चाहिए और हाथ जोड़ के कार्यकर्ताओं को कहना चाहिए, चूंकि हो सकता है इस पार्टी में मेरा भी नाम हो, मैं दावे के साथ नहीं कह रही हूँ, पर जिसको लगता है कि भाई मेरा नाम है तो उसको अपने आप को पीछे करते हुए पार्टी के कार्यकर्ता का हमारा भाई है वो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हमको हर बार सम्मान से बोले तो हम भी सम्मान से बात करते हैं। लेकिन अब व्यक्तिगत क्या हुआ जो तो आप देख नहीं, देवता तो हो ही नहीं जो बाहर बैठे हुए पता पड़ जाता है कि क्या हो रहा है अंदर। अपन भी यहाँ बैठे हैं, भाई बहन तुम मेरे बेटे हो, लेकिन क्या बात कर रहे हैं किसी को मालूम है क्या? तो ऐसे क्या हुआ नहीं हुआ उस गणित में, लेकिन पार्टी तो है तो उसको स्वतः संज्ञान लेते हुए अगर मजबूत है तो अपने आप को दूर कर लेना चाहिए, दूर करना ले चाहिए। और पार्टी को भी बोल्ड डिसीजन, जब हमारे जैसे कुछ नहीं हुए तो आपने पार्टी से निकाल दिया, तो अब क्या हो रहा है? पार्टी के पदाधिकारियों के मुंह में दही क्यों जम गया? हमारी भाजपा की महिला नेत्री जो सीधे रास्ते जाती थी, सीधे रास्ते आती थी, अपना काम करती थी, परिवार के भी ताने सुनते थे। ऐसा नहीं है कि पार्टी में महिला नेत्रियां बेचारी काम करती है उनको दुख और तकलीफ नहीं होती है। कभी अच्छा राजनीति में घुस गई, वटी न चलेगी, परिवार में सुनना तो पड़ता है ना। क्या दिन भर काम कर रही है, कोई पार्षद बन गया तो इसके क्षेत्र में काम करने वाले नहीं आते हैं क्या? आते हैं, आएंगे भी सही, जाएंगे भी सही, बोले भी सही, लेकिन उससे सभी महिलाओं के ऊपर आंच जैसी आने लगे। वो भी तो हमारी महिला नेत्रियां क्यों भुगते? इसको अर्जेंट, जब एक
सामान्य बात थी, तब आप इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हो, तो फिर अब क्या हुआ? दूसरी बात मैं आपको फिर बता दूं, दूसरी बात दिनेश भट्ट साहब ने निकाला मुझे। मैं सभापति की दौड़ में थी। कल मांगीलाल जी बोल रहे थे गुरुजी की किरण जैन, किरण जैन। मैंने भी, मुझे पता था कि मुझे नहीं देंगे टिकट, तो भी मैंने गुलाब जी कटारिया के कहने से ताल ठोकी थी। गुलाब जी ने कहा कि अर्चना तुम क्यों नहीं इसमें क्या कहते हैं ताल ठोकते हो? तो मैंने देखा लता भंडारी, अलका मुंदड़ा भी उसी टाइम आई थी पार्टी में, बहुत पुरानी नहीं है। अलका मुंदड़ा, लता भंडारी, उर्मिला भंडारी, रजनी डांगी, किरण जैन, तो ब्राह्मण तो एक भी नहीं थे। मैंने कहा यार ये ठीक है, मेरी जिंदगी हो गई। फिर इसके अंदर मैंने गुलाब जी के कहने के बाद ताल ठोकी। अब मांगीलाल जी कहते हैं मैंने वीटो लगाया किरण जी जैन के लिए, फलाना जी कहते हैं मैंने लगाया। हमारे लिए वीटो लगाने वाला आज तक कोई आया ही नहीं। ठीक है, उस वक्त भी नहीं बनाया, तो मैंने कहा मुझे चुनाव लड़ना ही नहीं। अब गुलाब जी के कहने से मैंने ताल ठोकी। और मयूर भाई, वो अगर वोटर लिस्ट में नाम आता ना, अखबार ने छापा है, मैंने नहीं। गिनती में युधिष्ठिर जी कुमावत भी बैठे थे, रजनी अर्चना, अर्चना रजनी, रजनी किरण, किरण अर्चना। तो उसमें क्या, जो जैन समाज के लोग थे उनमें से एक वोट किसी ने रजनी को दे दिया, किसी ने लता को दे दिया, किसी ने किरण को दे दिया, पर एक वोट उन वाणियों ने भी मुझे दिया मुझे। अच्छा, आपको भी दिया? हाँ, सेकंड चॉइस, सर्वाधिक वोट मुझे मिले सेकंड चॉइस के। तो आपने उस वक्त भी मेरा काटा। ग्रामीण एरिया में जब मैं चुनाव लड़ने गई तो प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जोर आ रहा था हमको, कि जब मैं ग्रामीण में जूते खा रही हूँ ये करें। आज तक किसी ने, पर मैंने ये नियति समझ ली कि पार्टी के वरिष्ठ नेता भी टूल बनाते, यूजन थ्रो करते। उसके बाद में मैं इतनी कड़क और मजबूत हो गई कि न तो मैं टूल बनती हूँ, न किसी खेमाबंदी में जाती हूँ, और न जाऊंगा। लेकिन जो सच बात है, किसी को टूल बनने से रोका आज तक? बिल्कुल रोका, बिल्कुल रोका। आप ताराचंद जी को पूछ लीजिए, उनको पता है कि अर्चना को अगर आप कहोगे कि ये काम करना ही है तो मुझे गलत लगेगा, तो मैं नहीं करूँगी। ताराचंद जी से खुद से पूछ लेना, ताराचंद जी से पूछ लेना। गजपाल मेरा छोटा भाई है, ठीक है, लेकिन अभी जिला कार्य समिति, रविंद्र सिरमाली तो मेरे अपने परिवार के, उन्होंने जिला कार्यकारिणी में मेंबर नहीं बनाया, मैंने उनको भी दोष कभी नहीं दिया। हम संघर्ष के साथ ही हैं सब, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि इस पूरे प्रकरण में, इस उदयपुर फाइल का जो पूरा प्रकरण हुआ, इसमें आपको नहीं लगता कि तमाम लोग जो बातें कर रहे थे, तमाम मीडिया भी छाप रही थी, हमने भी उसको पूरा प्रसारित करा, तो क्या आपके जिलाध्यक्ष की चुप्पी ने ज्यादा सवाल खड़े नहीं करे? देखो, जिलाध्यक्ष जिलाध्यक्ष जी है, बोलना पड़ेगा ना। मैं आपको क्या कह रही हूँ, अभी इतनी देर से हमारे जिलाध्यक्ष ने, मैंने रजनी डांगी से भिड़ गई तो दिनेश भट्ट ने निकाल दिया। आप समझ रहे हो? जब आपको भिड़ने पर निकाल दिया गया। हाँ, तो मैं वो ही आपको कहना चाह रही हूँ। मेरे अपने काम सेक्टर यहाँ पे, मैं ब्रह्मपुरी के इधर की पार्षद थी, पहले भी माधुरी के, मैं नारियों के उधर से पार्षद थी। तो उन लोगों के काम नहीं होते थे तो ये मेरे ऊपर उबलते थे, थन्ने अनिवार्य जीतायो कि तुम्हारा काम नहीं कर रही, तो वहाँ काम नहीं करते तो वहाँ किरण महेश्वरी से करना पड़ता। वो का वो हाल इन्होंने रजनी जी ने किया। रजनी जी को क्या पता किसका वैर था, आप यकीन करोगे? सेकंड चॉइस का वैर होगा ना। हाँ, ये भी हो सकता है। उन्होंने मेरे को समझौता समिति में थी वहाँ से निकाला, रेवेन्यू कमेटी के अध्यक्ष थी वहाँ से निकाला, फिर दिनेश जी भट्ट ने तो पार्टी से निकाल दिया, टीवी में बोल दिया। उस वक्त वसुंधरा राजे और क्या कहते हैं कालीचरण जी शराब महामंत्री थे, उन्होंने दिनेश जी भट्ट को कहा कि आप कैसे निकाल सकते हो, मैं प्रदेश की प्रतिनिधि रही हुई हूँ भारतीय जनता पार्टी के, मैं राष्ट्रीय कार्य समिति में रही हुई हूँ, मेरा कोई छोटा पद आज तक कभी रहा, जिला मंत्री में 8 साल रही हूँ, पार्टी की जिला मंत्री 8 साल रही हूँ। सवाल भूल गए शायद, मैंने क्या पूछा? तो मेरे को जब निकाले तो अब इतना बड़ा कांड हो रहा है, तो वही जिला अध्यक्ष है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि इस महिला के, वो भी तो आपकी बहन बेटियां हैं, दूसरी जो मान लो एक की वजह से कोई दूसरी बहनों पे अगर आ जाती है तो आपका क्या दायित्व बनता है? उसको तुरंत निकालो। पार्टी से जो भी आप पदों पे बैठे हो, आपके रिश्ते क्या है नहीं है मैं नहीं जानती, लेकिन आपने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करी? भाई थाने में तो नाम है ना,
आप अरे तो पीड़िता है ना, वो तो पीड़िता के अरे तो साथ पीड़िता खड़ा है, रहना पड़ेगा लेकिन ना। तो मैं पीड़िता नहीं थी क्या? मेरे भी तो पानी के माध्यम में काम नहीं हो रहे थे, तो मैंने भी तो फाइट इसीलिए किया। मेरे महाजड़ी में काम नहीं हो रहा, मेरे ब्रह्मपुरी में काम नहीं हो रहा, इस जगह काम नहीं हो रहा, मेरे को रोज लड़ने के बाद में काम मिलता था। तो हमको इतनी इतनी सी बातों पे पार्टी से निकाल दिया। कोई अगर पार्टी की छवि पे आंच करता हो, कोई अगर अपनी किसी की वजह से किसी महिला के ऊपर आंच आ रही हो, अरे यह होगा वो होगा, पीली नहीं लाल साड़ी वालों का काले, क्यों भाई? आप पार्टी के जिलाध्यक्ष हो, निकालो तुरंत, और जब तक दूर रखो जब तक सच्चाई सामने नहीं आए। उससे कहने की क्या बात है? अब मेरी सच्चाई, मुझे तो वसुंधरा राजे ने इन चीज़ों को, घटनाक्रम को देखते हुए मुझे तो जयपुर तक तलब किया हुआ है। अब क्या हुआ? और मैं जयपुर गई, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री ने कि आप किरण माहेश्वरी जी से सवाल जवाब, मैंने कहा करूंगी। वसुंधरा जी को पता है, यहाँ पार्टी के सारे नेता को पता है, मुझे जयपुर तलब किया। मैंने कहा क्यों जाऊंगी जयपुर, मेरे क्या काम है? मत बनाना कुछ भी, मैं चुनाव लड़ी हूँ तो किसी के दम पे नहीं। तो मेरा ये ताकत थी, क्योंकि खिलाड़ी प्रवृत्ति रही हूँ, तो मैं अब आप जिस खिलाड़ी की शतरंज के शतरंज में तो कबड्डी की खिलाड़ी रही हूँ, और वो कबड्डी की खिलाड़ी ऐसे ऐसे न तो कोई इसमें टाम टीम चाहिए, न पैसा कौड़ी चाहिए। अच्छा, मुझे तो अब एक छोटी सी चीज आपसे पूछनी है कि जब ये पूरा प्रकरण हो रहा था, एक कुछ वीडियो भी आपने देखे होंगे, हमारे चैनल पे चले, जब रात में पुलिस की कार्रवाई के साथ भाजपा के नेता भी मौजूद रहते हैं, हाँ, कुछ हथियारबंद लोग भी मौजूद रहते हैं, ऐसी कार्रवाई आपने आपके 35 साल के राजनीतिक कार्यकाल में कभी देखी थी क्या? सवाल ही नहीं उठे। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, तब आदमी कहते हैं तुम्हारा बच्चा, पर जिसको आप दोस्त बना के अपना दुखड़ा रोते हो ना, वही तुम्हारे साथ खेल खेल गया। जिस पुलिस अधिकारी को आप अपना समझ रहे कि हमने गिरवा में लिया है, वो हमारी मदद करेगा, मदद नहीं, और आपको कटघरे में खड़ा कर गया। कोई आतंकवादी तो था ही नहीं, वो जो भी है विशाल जो भी आतंकवादी। और सबसे बड़ी बात, पुलिस को क्या अधिकार है कि किसी के घर में रात को 12 बजे चले जाओगे आप, और चले भी जाओगे, मान लो किसी कारण से उसकी 80 साल की माँ को आप प्रताड़ित करोगे, उसकी पत्नी को प्रताड़ित करोगे, उसके छोटे 8 साल के बच्चे को। ऐसा क्या कर दिया, जितनी पीड़ित बोल रही है, पीड़ित तो किसी के लिए कुछ भी बोल देगी, तो क्या आप उसके घर में धरना दोगे? और जिसके लिए बोला है तो सुबह भी तो आता है ना, दिन भी तो उगता है ना। 10 जनों को कह के पुलिस के आप अधिकारी हो तो 4 जनों को लेकर जाओ। तो हथियारबंद लोग क्या कर रहे थे पुलिस के साथ? हथियारबंद, अब इनको लगा होगा कि वो जो ब्लैकमेलर है, मुझे तो सब ब्लैकमेलर और मुखबिर ही नजर आते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मतलब हमारे लुगाइयों में एक कहावत है, मारी साड़ी नहीं, वंडी साड़ी मारी साड़ी हो सफेद कैसे, या उल्टे हैं कि मैं तो कमीण हुई हूँ, मेरे से ज्यादा कमीण कौन है? मैं तो हुई हूँ। हमारे राजनीति में भी ये जो चीजें चल रही है ना, ये पहली बार देखने को मिली। मैं ये चाहती थी कि पुलिस का अधिकारी को पावर होगा, लेकिन जब कभी बुलावा आता है ऐसा, तो वो भी कोई डिग्निटी थी, कोई सड़क पे तो पड़ा हुआ ही नहीं था। कह देते भाई फोन पे कि भाई तना आना पड़ेगा थाना में, और यो कई है या फिल्मान फलाना डिमका। आप आश्चर्य करोगे, लोग सोचते हैं किसी को पता नहीं किसके साथ कौन जा रहा है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, पूरे उदयपुर के बच्चे बच्चे को पता है। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं चूँकि 35 साल मेरे को भी हो गए, मैंने अभी 1-2 जनों को कहा, मैंने कहा भाई अब क्या हुआ, अब तुम्हारे दही जम गया। मैंने अभी किसी एक नेता को फोन किया, मैंने कहा आप इन कृत्यों पे लगाम कस रहे हो, या हमारी 5 महिला नेत्रियां निकल करके इस बात को खत्म करें। ये भाजपा नेत्री नहीं, एक ईमानदारी की बात बताऊं, ये इस चुनाव में आई थी, ये क्या कहते हैं पार्षद बने ना अभी से, ये अभी जो चल रहे हैं, इसमें ये आए, सबने टिकट के लिए दावेदारी दी, जैसे उसने भी दी होगी, तब वो आए। आप 5 साल में उसको या सिरमौर बना देते हो, वो सिरमौर ने तुमको कहाँ पे ले जाके पटका। आप अगर इस जगह बहन भी हो, आपकी XYZ नहीं, आपकी बहन हो, आपकी माँ हो, आपकी भाभी हो, आपकी पत्नी हो, या मेरा कोई अजीज बंधु हो, अगर कटघरे में
खड़ा होता है उसको उसी तरीके से सजा देते ना खुद के साथ, तो ये पार्टी शांत रहती। सबको पता है मुजरिम कौन है, सबको पता है कौन ये किसकी वजह से पार्टी अंधेरे में जा रही है। हमारे यहाँ पे देखो, मैं झूठ नहीं बोली, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी। मदन जी मुद्रा जिलाध्यक्ष थे, हमारी स्वाभाविक था कि मैं बताया आपको, एक दिन क्या हुआ कि हमारी पार्टी कार्यालय के अंदर 2 महिलाएं, उस वक्त मोबाइल नहीं चलते थे 94.5 में, तो किरण जैन थी महिला मोर्चे की अध्यक्ष। मैं महिला मोर्चे में नहीं रही, लेकिन मैं संयोजक के रूप में उनके साथ काम करती थी। किरण जैन, मैं, मदन जी मुद्रा जी कार्यक्रम में बैठे थे, तो अचानक क्या हुआ कि 2 औरतें आई, पहनावे से भी घटिया, व्यवहार में बॉडी लैंग्वेज में भी घटिया। हम औरत होकर के नहीं पहचान पाए, लेकिन हमारे जिलाध्यक्ष मदन जी मुंदड़ा ने, हम दोनों को जैसी मीटिंग खत्म हुई, लुगाया गई था 2 ही रुक जाओ, मेरे को किरण जैन को रोका, बोले घर आ जाओ। तो किरण जैन और मैं दोनों जना के किसी भाई साहब क्यों बुला रहे, अच्छा डर था, सच में डर था भाई साहब का। बाप के बराबर मतलब व्यक्ति है ना, डांटते थे और हमें इतना अच्छा लगता था, साथ भी इतना देते जैसा कोई व्यक्ति। ताराचंद जी भी झूठ नहीं बोल रही, ताराचंद हो, अपने मांगीलाल जी हो, अपने सब ध्यान रखते थे। आज उल्टा हो रहा है। फिर वो मदन जी मुद्रा ने घर जाके कहा, भाई लुगाया कौन कार्यालय में बैठी थी, बड़ा रो पहना हुआ अस्तर किस्तर, पहले फोटो तो खींचती नहीं थी। तो वो फोटोग्राफर आया होगा, महिला मोर्चे की मीटिंग थी जो, बोले कि फोटो खींच के मेरे को देना। पहले देखते थे कि खराब किसकी है, हटाओ, फोटो देनी ही नहीं अखबार में, है ना। फिर हमको कहा कि कल से पार्टी कार्यालय में नजर नहीं आनी चाहिए, और आप किरण जैन से पूछ के आना, मैं भी यही हूँ, मैं तो जिंदा हूँ, वो भी जिंदा है, आप पूछ लेना। और किरण महेश्वरी जी की बात बताऊं, किरण महेश्वरी मेरे दुश्मन के साथ बहन जैसे भी, मेरे पापा वगैरह उनको, मेरा घर का नाम किरण है तो किरण, किरणी, तीनों किरणों को बहुत प्यार करते हैं मेरे। आप किसी से पूछ लेना, किरण महेश्वरी को भी। हम लड़ भी जाते थे ना, तो मेरा परिवार जयपुर में अपना स्थान रखता है भाजपा में, तो बोले थे लड़ो क्यों। शिव किशोर जी सरनाडे भी हमारे बीच में बैठते थे, और स्वाभाविक लड़ाई थी, लड़ते रहते थे। लेकिन ये काम किसने किया, मदन जी मुद्रा ने किया ना। वैसा अभी क्यों नहीं हो सकता। जो महिला को अगर इस तरीके से देखा जा रहा है, परिवार में जाके कह सकते हो, किसी व्यक्ति के साथ कहला सकते हो, भैया कल से पार्टी कर ले, नहीं आना। आप तो कहते कुछ हुआ ही नहीं। अरे क्यों नहीं हुआ भाई, हमारे घरों में लड़ाइयाँ हो गई। हमारी कई महिलाएं हैं जो ये कहने लगे कि हमारे तो पार्टी कार्यालय जाना ही नहीं। 2 महीने से तो मैं नहीं गई हूँ। आपके जैसे दबंग मैं इसलिए नहीं जाती कि मैं कहे बिना रहूंगी नहीं। फिर ये पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं, जब यही जिला, इन गजपाल जी के पहले वाले जितने जिला अध्यक्ष थे, सब ने, इवन रविंद्र जी श्रीमाली जी की भी बात बता दूं आपको, भाई वो तो महिलाओं के घर जाते नहीं थे, है ना, कोई किसी का बढ़ाना घटाना ये काम उनका था नहीं। तो रविंद्र जी देखते थे इस एरिया में, अर्चना जी वो फलाना जी कैसे है, उनको जोड़ लें क्या। एक लुगाई को तो 6 महीने तक जोड़ा ही नहीं जी। तो ये कौन करेगा, जिलाध्यक्ष करेगा। आज भी कोई जिलाध्यक्ष ने कोई ऐसा करते नहीं किया जिससे हमको दोष दे दे में पार्टी के विभिन्न, लेकिन इस जगह वो दोषी है। उनको तुरंत पार्टी की जाजम पे बैठ के कार्रवाई करते हुए निष्कासित करना पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा। पीड़ित तो इसकी बात नहीं, आपने आपके इस निर्णय से पूरी पार्टी को, छवि को नुकसान पहुंचा है, महिला नेत्रियों को नुकसान पहुंचा है। आप महिला नेत्री करो, उसके वार्ड में जाकर के देख लो, परिवार में जाके देख लो कि उसको पड़ोस वाले किस नाम से जानते हैं, किस काम से जानते हैं। हमारे मोहल्ला में जान देख लो, मार कहेगा ये लड़का है रहे तो है। कोई अगर सच्चाई से लड़े, कैसे भी लड़े, जो भी हमारे गलत बात को भी हम स्वीकार करते हैं मयूर जी, हमारी वजह से पार्टी को नुकसान नहीं होने देंगे, ये बात हम कह रहे हैं। आज 2 महीने से आपने बुलाया, मैं धन्यवाद देती हूँ आपका कि उदयपुर फाइल की जो ये स्क्रिप्ट जिसने भी लिखी, आपने, मैंने तो नहीं लिखी ना, अखबार वाले ही दे रहे हैं ना, कहीं प्रूफ होगा तो ही दी होगी, वीडियो बने
तो ही आया वीडियो होगा। तो आया ना सबके सामने। सबको पता है चालान हुआ तो उसमें नाम ज्यादा है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों दही जमा के बैठे हैं? अच्छा, उसमें वहां पर एक नीली कार भी थी, जब कार्रवाई हो रही थी वहां एक नीली कार भी थी, उस नीली कार में कौन था सवार? नीली कार का तो मैं तो बंदा का ही पता कौन हो, लेकिन पुलिस को सब पता है और उड़ती उड़ती खबरें हमें भी पता है। लेकिन तो क्या है उड़ती उड़ती खबर? कि भाई पार्टी के 2 पदाधिकारी बैठे हुए थे। कौन थे? अब कौन थे तो मैं क्या बताऊं, सच्चाई या का तो आपको पता है, आप हमारे कंठ रोगन खाई जाओ। लो कंठ का सौगन खा के मैंने तो देखा नहीं। देखा नहीं, पर आपने क्या सुना? नहीं सुना तो उसका नाम कैसे ले लो क्योंकि पर हाँ ये जरूर मालूम है, पुलिस वालों ने ही बताया। पुलिस वालों ने, अब आप खुद देख लो ना, पहचान नहीं रहे हो क्या गाड़ी किसकी है, जो रंग जानते नहीं हो क्या? हद है। आप मेरे से पूछवाना चाह रहे हो, मैं बेचारे कई जगह क्या होता है, खेला खाया कर जाते हैं, हवा ही नहीं लगती। यहाँ बापड़े मतलब आबेल मुझे मार, ऐसी कोई गलत उसकी बात नहीं कर रहे हो, लेकिन इन्होंने रात के अंधेरे में जाके पुलिस के अधिकारी ने इनका खेला बिगाड़ दिया। और पुलिस के अधिकारी को भी इन जिला अध्यक्ष को लिखना चाहिए, भैया कोई भी हो रात को कैसे गया मेरे कार्यकर्ता क्या? कार्यकर्ता वो नहीं होगा, चलो दोषी होगा, उसकी माँ तो होगी। कार्यकर्ता है ना, विशाल बीजेपी का कार्यकर्ता है। अरे मान लो वो आरोपित होगा, लेकिन उसकी माँ ने क्या कसूर किया उसकी आपका काम है, किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आएगा आपके पास जिला अध्यक्ष जी, तो आपको उसका काम करना पड़ेगा। अब उनके रात को आप ही पहुंचा रहे हो ना, पुलिस जा रही है, कोई कार्यकर्ता, और जैसे हमारे कई नेता कहते हैं बेचारी पीड़ित है, बेचारी पीड़ित ने कई महिलाओं को पीड़ित कर दिया, कई महिलाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया, कई महिलाओं को निकलना बाहर कर दिया। ये पता है क्या किसी को? वो आ रहे हैं जिनको सब जानते हैं। मैं भी इसलिए जा रही हूं कि मुझे सब जानते हैं, लेकिन मेरी कई महिलाएं जो उनको पता नहीं है, उनके पतिदेव ने, उनके परिवार ने रोक लगा दी। कभी आने दो रोक, मैं नाम बता दूंगी। और फिर उसके बाद ये जो मैं खुद 2 महीने से नहीं जा रही, दूसरों की क्या बोलूंगी। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ आप, अभी हमने ये अभी जो भाजपा का समय चल रहा है, बिल्कुल एक वो अग्नि परीक्षा वाला समय है। इस समय तमाम लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी कर रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। मांगीलाल जी गुरु जी ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी कि भाई ये 4 नाम जो हैं, ये कभी गुलाब जी के खास हुआ करते थे, आज उन्हीं का विरोध करने लग गए। मैं तो भानु कुमार शास्त्री जी के ग्रुप में रही, तब जो बोल रहे हैं ना वो उधर ही थे। कौन थे? खुल के भाई बताओ। गुरु जी भी उधर ही थे ना। किधर? गुलाब जी की तरफ जिला देखते तो गुरु जी भी तो, उनके टिकट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सब एक साथ ही मिलके तो काम कर रहे थे। गुरु जी, धर्म नारायण जी, खुद गुलाब जी भाई साहब, ताराचंद जी देहात के अध्यक्ष थे, मांगीलाल जी शहर के अध्यक्ष थे, किरण माहेश्वरी सभापति थी। अब आप देखो किरण जी सभापति रहते भी सांसद रह गए। आप उनका चढ़ावा देखो, जिला मंत्री थे, महिला मोर्चे के अध्यक्ष थी, सीधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई, जिला मंत्री से राष्ट्रीय महामंत्री बन गई। आपने एक सवाल किया था, मैं नहीं भूल सकती, आपने मुझसे 10 महीने पहले पूछा था कि ये महिलाएं इतनी शीघ्र कैसे बढ़ के ऊपर आती है, तो मैंने आपको जवाब दिया था, वो जवाब मुझे बताओ। मैंने क्या कहा था? मैं कहा जो शॉर्टकट से जाता है ऊपर, फिर वो जब नीचे गिरता है तो उसके अस्थि पंजर भी नहीं मिलते हैं। हमको ये लगता है कि हमारे को कोई नहीं देख रहा, फलानी जगह हम चले गए, हम शहंशाह अकबर। वो ऐसी स्थिति कर देंगे कि पार्टी कार्यालय में आने जोगे नहीं रहेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता कोई फोटो खिंचाने से डरेगा कि अनारे पा फोटो नहीं खिंचाऊँ। जवान छोरियों की बात कर रही हूँ, जवान लड़कों की बात कर रही हूँ। अभी एक दिन मेरे से तो सब रखते हैं, परिवार के बच्चे हैं, तो दीदी दीदी, कोई बुआ बोलता है मुझे, मासी बोलता है, आपको पता है, तो अरे बुआ थाने लुगाया हूँ, डरवा लाग गया वहाँ, तो दूर दूर से। मैं क्यों, आदमी से नहीं डर रहे हो? लुगाए से डर रहे हो तो तुम्हारे आदमी को क्या हुआ? आदमी भी अगर गलत है तो उसको स्वीकार करते हुए साइड में होना चाहिए। ठेकेदार ही अगर, रक्षक ही अगर मान लो भक्षक बन जाए, प्रोत्साहन देवे कि नहीं करो, नहीं तुरंत आज बैठ करके चर्चा करें,
जो अभी जिनके पास तमगा है हाथ में कि ये निर्णय ले सकते हैं, तो निर्णय लेकर के अरे तो जो करता धरता है उनकी चुप्पी तो ज्यादा सवाल खड़े तो कर। गलत है नहीं चुप्पी, मैं तो खुद कह रही हूँ ना, मैं तो बोल रही हूँ। अब आप डंडोलेर मारवा जैसा तो नहीं हो, अगर माँ होता तो मैं तो सच्ची कह रही हूँ, मैं अगर इस जगह होती, चाहे मुझे कितनी गालियां सुननी पड़ती, मैं तो 10 दिन बाद मैं कहती भाई एक बार साइड में जाओ। अगर आप क्लीन चिट आ जाती है, मतलब जेल में जाने वाला तो चरित्रहीन, पकड़ोगे हो तो चोर, नहीं पकड़ोगे हो तो साहूकार, नहीं यो चोट तो दिखा, यो चोट तो दे। अभी एक महिला पार्षद का, पूर्व पार्षद का सुना होगा आपने, नाम लेना उचित नहीं है, पूर्व पार्षद महिला का भी सुना होगा आपने, ठीक है। ये पहले कभी सुनने को मिला क्या हमारी तो महिला? ये सब आपकी पार्टी में क्यों हो रहा है अब? अरे कांग्रेस में तो 10 गुना ज्यादा हो रहा है। अरे पर आपकी पार्टी तो संस्कार चरित्रवान- की, तो- रीत नीति की तो बात मैं करती है, इस- अरे फिर ये सब चीजें क्या तो हम ढोंग है क्या ये? ना, तो अभी वाले में तो ढोंगी है। अभी जो चल तो रहा है, ढोंग करके लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं आप लोग? कोई लोगों को गुमराह नहीं कर रहे हैं, लोगों खुद जा रहे हैं, तो उसका हम क्या करें? अगर मान लो हमने किसी को रोकते नहीं, मैं खुद जैसे कार्यालय के अलावा जो कार्यक्रम होता है मैं सब में जाती हूँ, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या बिगाड़ा, पार्टी के नेताओं ने क्या बिगाड़ा, पार्टी के वरिष्ठ जो हम लोगों को जानते हैं, 35 सालों की हमारी जो मेहनत है उसको जाया कैसे होने देंगे? और जो गलत है उसके आज आपने मेरे को क्यों बुलाया? वरिष्ठ कार्यकर्ता के नाते ही बुलाया। एक दिन किसी ने कहा भाजपा परीक्षण शिविर में बड़े पदाधिकारी ने मुझे बुलाया कि भाजपा नेत्री, मैं नेत्री शब्द हटा दे भाई, कार्यकर्ता कहते हैं, अर्चना जी कहते हैं, मतलब इतना डर लगने लग गया। और मैं तो, मेरे को तो किस बात का डर लगेगा? एक अलग चीज लेकिन लेकिन आपसे अब अभी क्यों पूछना है, एक मैं नाम लूंगा उसके बारे में आपको बाइफिकेट करना है और चुनिंदा शब्दों में, ठीक है? एक नाम है बड़े बड़े नेताओं का। सबसे पहले गुलाब चंद जी कटारिया, क्या बोलना उनके लिए? आपके हिसाब से 2 लाइनों में 5 लाइनों में क्या बोल सकते हो? गुलाब जी कटारिया ने जितने काम किए वो उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी में एक भी आदमी ने नहीं किया है। उनमें कमियां होगी 10% 20%, लेकिन 80% आपकी उनके वजूद को आप मिटा नहीं सकते हो, चाहे कितनी जमात उठ करके आ जाए। मेरे भी झगड़े हुए हैं भयंकर वाले, लेकिन उनका सच्ची बता रही हूँ, उनके जैसे कार्यकर्ता जो नाम से जान रहा है, काम से जान रहा है, आप उनको कैसे नेगलेक्ट कर सकते हो? और सीना तान के सामने आ रहे तो उसके आओ ना, जिसने कृत्य खोटे किए हो सारे ही। अब आप 20 साल पुराना, मेरा नॉनवेज शब्दों का प्रयोग है कि अपने हंगने मंगने में जाते तो पीछे मुड़ के कौन देखता है? 20 साल पुरानी बात को कौन याद करता है? 2 महीने पहली वाली बात तो आप भूल गए। 2 महीने से जो चल रहा है उसका नाम लेने में तो आपके दही जम गया। 20 साल पुराने गुलाब जी ने ये किया या अर्चना ने ये किया, कर दी होगा, बात खत्म। लेकिन जिस आदमी के काम किए हैं उसकी सराहना भी करनी पड़ेगी। मेरा गुरु जी और धर्मनाथ जी और ताराचंद जी और सबके साथ मिलकर काम करना हुआ है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि कई बार मैं भी सच नहीं होती हूँ कि वो क्या चाहते हैं। रही बात महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा सबको होती है, लेकिन किसके अड़ंगी लगा करके मैं चढ़ जाऊँ, वो आज हुई हो ना काल हुई हो। अब गजपाल जी के लिए, गजपाल जी, मैंने सोचा था जब इसको जिलाध्यक्ष बनाया गजपाल को, तो मैंने सोचा यार ये सबको साथ लेके चलता है, सबको फ़ोन करता है। व्यक्तिगत रूप से उसने संगठन के लिए, हमने सोचा चलो पहली बार कोई राजपूत समाज का युवा लड़का, युवा कार्यकर्ता बना है, और उसने किया भी सही, काम भी किया और कार्यकर्ता जुड़ने भी लगे। लेकिन इन्होंने इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के 4-4 5-5 कार्यकर्ताओं के नाम नेगेटिविटी में आए, इन्हीं के कार्यकाल में आया है, उससे पहले नहीं आया। नाम बता दो, आप जानते हो सब। तो इन्होंने और इनकी टीम ने क्या किया, आपकी शहर जिले की जो टीम है बैठ करके चर्चा तो करते हैं। मान लो पूर्व पार्षदों के जो नाम आए तो उन्होंने सही किया, गलत किया, सही किया तो उसका साथ दो, देना पड़ेगा आपको। अभी ये उदयपुर फाइल का मामला आया तो जो सच्चाई उसके सामने लाओ ना।
लाके और उसको पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैठ करके, मान लो अकेले डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है तो अपने आप को बैक करो, दूसरे को लाओ। दूसरा चेहरा कौन आपकी नजर में? मेरे कहने से तो बनाने वाला नहीं है कोई। गजपाल जी का विकल्प कौन आपकी नजर में? गजपाल जी का विकल्प तो बहुत है। एक आप ये बोलो मांगीलाल जी के विकल्प, मदन लाल जी के विकल्प, ताराचंद जी के विकल्प, धर्मनारायण जी के विकल्प, दिनेश भट्ट के विकल्प, बोलो तो समझ में आ गए। अरे गजपाल जी तो अभी डूब गए। इस 1 साल में इन्होंने गलत को गलत नहीं कहा तो वो डूबे हुए हैं। उनको अपने, क्योंकि भली उम्र में वो छोटा है लेकिन मुखिया की कुर्सी पे तो बैठे हैं ना वो। अरे विकल्प तो बताओ उनका एक। मेरे को ही समझ लो। मैंने जिलाध्यक्ष का फार्म भरा हुआ है जी, रविंद्र जी शिरमाली के खिलाफ। अच्छा, हाँ, आपके रिश्तेदार तो हैं। रिश्तेदार है तो क्या हुआ, ब्राह्मणों को कोई वो पट्टा खाता थोड़े लिखा दिया कि तुम ही बढ़ोगे। नहीं, इसमें यह आया था कि महिलाओं को भी बना सकते हैं। तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कहने के द्वारा मैंने फार्म भर दिया। लेकिन मैंने इसमें नीचे, अरुण जी चतुर्वेदी साहब आए थे, मैंने नीचे लिखा यदि रविंद्र शिरमाली को बना देते हो तो मेरा नाम मैं वापस बैक टू उठा लेती हूँ। मैंने उठा लिया और उसमें प्रस्तावक और समर्थक करते हैं। ताराचंद जी देखो वो मर्द तो है, स्पष्टवादी है, काम करने वाले। तुम साथ दोगे बहुत बढ़िया, नहीं दोगे तो वो अकेलो पंछी काम कर रही है और कर रहा है, और डंके की चोट उदयपुर शहर में काम कर रहा है। आप उसको नकार नहीं सकते। उसको भी पता है मैंने आगे ये टिकट देवा नहीं देगा, तो वो डंके की चोट काम कर रहा है। आप खुद ही देख लो ना, बोतल नेक का वो, चाहे ये क्या कहते हैं वो दिल्ली गेट पे वो नहीं है। अरे आज तक किसी ने गुलाब जी कटारे नहीं ले पाए डिसीजन। उन्होंने तो निर्माण कराए, जैसे अश्वनी बजाय के वो कौन सी वो है चेटक पे जाते हैं, वो सब बाउंड्रियान ये उसमें पैसा खर्च किया, मुसलमानों को राजी करने के लिए कई पैसे खर्च किए। मैं गवाह हूँ इस चीज़ के। लेकिन ताराचंद जी ने कोई राजी रहो एंड बेराजी रहो, ताराचंद जी क्या भैया तेरा सही काम होगा, ऐसा है, तुझे खुश है तो खुश रहे। हाँ, नहीं हो तो जाना। अभी मांगीलाल जी जोशी जी, उनको उन्होंने वो खुद ही कहते हैं मैं तो बड़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया। वो ये सोचते हैं। मैंने अभी कल परसों बात की थी, मैं गुरुजी आप राजनीति में नहीं होके भी राजनीति में हो, आज आपका सब सम्मान करते हैं, हकीकत में करते हैं। तो सम्मान आपका करे सब, और आप आशीर्वाद स्वरूप, ए भैया तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, निकल यहाँ से, चल मेरे कमरे में मत आना। चोरों को तुम बिठा करके साबित क्या करना चाहते हो, मैं फलाने के साथ हूं। एक नेता तो पूरी यूं कि इस फाइल के बाद ऐसा शख्स मैंने नहीं देखा, ऐसा इसका मतलब आप भी इस कृत्य को दबाने में लगे हुए और करते। फिर क्यों हमारे को निकाला? मांगीलाल जी जोशी को कभी भी पूछ लेना जाके कि भाई साहब मेरी गलती होती है। मांगीलाल जी डांट देते थे गुरु जी फोन पे, अर्चना ये कैसे कर लिया था ना, सच्ची में। और आज भी मैंने परसों मैंने कहा भाई साहब आप इस जगह बहुत सही बोले। कल के अंदर मेरे को थोड़ा सा लगा कि डुप्लीकेट रह के क्या करना मांगीलाल भाई साहब को, आप क्या लड़ना है जीवन। इसलिए क्या है, मांगीलाल जी गुरु जी तो सबको डांट सकते हैं, गुलाब जी भाई साहब को भी, ताराचंद जी को डांट देते हैं, सच में डांटते हैं। और मैंने सुना कि इस जिला टीम को बुला के भैया ये सही नहीं हो रहा, सच में कहा उन्होंने। तो फिर भी अगर कह मियाँ जी मेरे टांग ऊपर रखे, नहीं मैंने तो जो किया सही किया, तो भैया तुम राजा हरिश्चंद्र नहीं हो, इस जगह गलत तो है ही ना। अभी कह क्या, अच्छा अर्चना ने ये बोला इसको यहाँ से माइनस, तो मैं तो माइनस होती है ही भैया। मन का साफ और स्पष्टवादी लड़का है। अब लड़का का ही मार तो बड़ा है उम्र में, सच में बहुत अच्छा है। वो दिल का राजा है। मतलब कुल मिला के छोगालाल जी बेटर देन अदर्स। भारत जी कार्यकर्ताओं का काम तो करता है अगला, हाँ, और उनमें एक ताकत है कि वो
काम कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे। अभी वाले में वो चाहते ना कि भाजपा की महिला नेत्रियां जो उनके साथ काम कर, मैं एक उदाहरण दे देती हूँ उनका, मैं उसमें दबे शब्दों में बोलूँगी, लेकिन क्या हुआ कि हम केकड़ी उपचुनाव में गए पूरी बस लेके, महिलाएं हम 2 ही थे, तो एक था तो उसने बदतमीजी टाइप की, ठीक है ना। मैंने पारस सिंघवी को कहा, पारस जी ये देखो तो सर कितना उस वक्त की बात कर रही हूँ जब मैं छोटी हुआ करता, पारस जी भगवान की सौगंध खा के कह रही उस पारस सिंघवी की, उसने उसको तुरंत और पीछे की सीट पे जान बैठ, पीछे की सीट पे जाके बैठ, नहीं तो अटी बस में से उतारूं। तो अब आप क्या कहोगे उनके लिए? उनकी कार्य करने की शैली जैसे मेरी अलग है, उनकी अलग है। कई जगह मैं उनको, अब जैसे ताराचंद जी चुनाव लड़े, ये विरोध में आए, चूंकि मैं ताराचंद जी के साथ काम कर रही थी, तो मेरे को लगा पारस गलत कर रहा है, लगा स्वाभाविक था, टिकट मिल गई है तो अपने को तो कूदना ही जाएगा। महत्वाकांक्षा तो मेरे को ही थी, सभापति बनूंगी, 1 बार 2 बार प्रधान बनूंगी, नहीं बनाया, गुस्सा हमारे भी था, लेकिन अब गुस्सा सब गया, कोई गुस्सा नहीं। पर जिसका हक होता है ना, वो छीनता है तो तकलीफ होती है, वो बोले बिना नहीं रहेगा, वो बोला, लेकिन अब जब मिल गई है तो अपने को वो चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। और पारस के कार्य करने की जो शैली है, कहीं गलत हो सकती है, लेकिन उदयपुर में काम तो वो, जैसे मेरे एरिया में चंचल अग्रवाल हार गया तो मेरे काम के लिए मैं पारस जी को ही कहती, पारस जी वार्ड में, उसके बाद में वो काम होकर के ही आता था जी। तो आप उसके काम को नकार नहीं सकते, आप धर्म नारायण जी जोशी, धर्म नारायण जी जोशी के बारे में अगर मैं जितना साथ रही हूँ, सज्जन व्यक्तित्व है, सब कुछ है, लेकिन वो भी रॉन्ग नंबर डायल करेंगे। जैसे अभी वाले मामले में कि ये महान व्यक्ति है, इन्होंने मेरे को पहली बार बुलाया, वहाँ मैं विरोध करती हूँ, क्योंकि उनमें इतनी क्षमता और पावर है। धर्मनारायण जी जोशी जी विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, ऐसे एमएलए 10 आए और 10 गए, जिस पोस्ट पे वो बैठे, है ना। तो किसी की लड़ाई आप क्यों लड़ो? आपको तो अपने बच्चे जो गलत जा रहे हैं। धर्म नारायण जी का ये जो चिट्ठी कांड था, विजय प्रकाश गलत विप्लवी का तो मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं ब्रह्मपुरी की बात कहती हूँ, मैं पत्रक बांटने गई तो एक मेरा युवा कार्यकर्ता है, तो नामजद बोले, वो क्या बक रहा है, ब्राह्मण जो छोटे से जानता, शेवड़ा कहाँ बोल रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हो जाती है ऐसे बोलने की? क्या बोला? सेवड़ा, छोटे से वहीं रहे ना, बड़े हैं वो, ब्राह्मण है, शेवड़ो आप तो मारा भाई, मैंने तो देखा नहीं, हमारे उधर ही रहते होंगे जो वो वहाँ के पदाधिकारी, अंडा कहीं भी हो, पागल हो गया वो, सालों नाक बेतो रहते हो, नटे बैठे रहते हो ना, यूं करते रहते, इसकी इतनी हिम्मत हो गई इतने बड़े आदमी को कुछ बोलने की। अच्छा उसकी छोड़ो, मेरे खुद के पिताजी, अभी आप कहोगे आप गुलाब जी के पक्ष में हो विपक्ष में हो, है ना, तो मैं तो विपक्ष में थी, आज भी मैं गुलाब जी के कब मतलब पीछे भागती हूँ, लेकिन 10 साल से महेश जी शर्मा हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे जो मेरे परिवार के, और मेरा बड़ा भाई बीजेपी का नेता है, मेरे फादर की डेथ हुई, वो गुलाब जी का बहुत मान सम्मान रखते थे, मेरे पिताजी किरण जी का भी रखते थे। तो मेरे पिताजी मरने के पहले ये बोल के गए, तू गुलाब जी भाई साहब से लड़ाई कर रही है? वो आदमी कितने लोगों से लड़ाई कर रहा है, वो कितने लोगों, अरे 50 साल से, जब से हम, मेरे पापा नौकरी करते थे राजस्थान पुलिस अकेडमी में, उनकी नौकरी हुई 33 साल की, ठीक है, गृह मंत्री भी वहीं रहे, मेरे पापा जिंदा थे, तो अभी डेथ हुई मेरे पापा की तो 5-6 साल पहले, तो मरने के पहले कहते तो गुलाब जी से नहीं लड़ेगी, मैं कह रहा हूँ नहीं लड़ेगी। तो जिस वक्त उनकी डेथ हो गई तो ये आए थे, गुलाब जी पैसा मेरे जयपुर में भी आए थे, यहाँ भी बैठने आए थे, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन महेश जी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, राज्यसभा सांसद, वो मेरे परिवार में आए थे,
मैं कहा भाई साहब, मैं आप तो कहते रह गए, लेकिन मेरे पापा ने कहा तू गुलाब जी भाई साहब से लड़ती क्यों है? उन्होंने जो काम किया है उसको फॉलो करना। सारी अच्छाइयाँ तो किसी में नहीं होती है। तो तू आज के बाद तो मैंने पानी ले लिया और गुलाब जी के खिलाफ मेरा, आपने सुना होगा कोई कहता कि उसके घुस गई, तो कहते रहो। मैं आज तक बैक डोर एंटर नहीं करी किसी के। अंतिम और आखिरी, क्या ये सब चिट्ठी कांड जो है, जितनी भी चिट्ठियां लेके जा रही है विजय प्रकाश विप्लवी जी द्वारा, धर्म नारायण जी द्वारा, फिर मांगी लाल जी द्वारा, ये सब उदयपुर फाइल से दबाने के लिए और वो हमारे यहाँ कहावत है शेखावाटी में, अदरक को गांठियों मिल जाए ना। मैं विप्लवी के लिए कह रही हूँ, धर्मनाथ जी भाई साहब के लिए नहीं। धर्म जी भाई साहब बड़े हैं और इज्जत करती हूँ मैं उनकी। विप्लवी जी की नहीं करता, छोटे हैं। और विप्लवी जी, मैं अदरक को गांठियों मिल जाए और पंचायती समझ ले अपना आपने। तो अभी एयरपोर्ट पे मेरे को बोले थे वो कि दीदी आप साथ नहीं दे रहा। मैं कड़ी बात करो, कसा फ्रंट में बैठा हो गई, इस जगह मैं साथ नहीं दूंगी जी, नहीं दूंगी। क्यों कि आप कहो तो हम साथ हैं। मैंने कहना है सबको परखा बार बार, अब खुद को परखो एक बार। मैं किसी की भी फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन अच्छाइयाँ कई लोगों में है। खुद गजपाल की अच्छाई मैंने आपको बताई कि ये सबको साथ लेने की, इसीलिए इसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई नहीं। लेकिन उनको सोचना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, भैया गलत है चल। अच्छा, क्या जिला नेतृत्व में बदलाव देखती हैं? होना चाहिए, होना चाहिए। अगर जिला नेतृत्व में होता है ना भाई, दिनेश जी भट्ट को अभी कल आपने मांगीलाल जोशी का आप ही ने इंटरव्यू लिया, जिला अध्यक्ष के रूप में ऐसा व्यक्ति आना चाहिए, साथ में लेने के अलावा वो खुद बेदाग हो, खुद अपनी गलतियों को पहले से बता दे, भैया मेरे से ये गलती हो गई, आज के बाद ये गलती नहीं करूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई कहेगा तो मेरे को मैं यही कहूँगी भाई अपार्थ करी तो कहीं सुनी, माफ़ करो, आज के बाद मुझसे 1% भी गलती नहीं होगी। तो आप उनको किसी को भी अध्यक्ष बनाओ, लेकिन सबको साथ लेके चले, पार्टी के ट्रैक पे चले। और चरित्रवान पार्टी है, हकीकत में है, लेकिन ये यहाँ पे अभी वसुंधरा जी को भी किसी ने शिकायत करी तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ, आपके उदयपुर वाले तो हिंदुस्तान में फेमस है अभी वाले मामले में, तो आप ही संभालो। तो अब पहली बार महिला कार्यकर्ता नेता जो अपने आप को नेता मान रहे हैं, क्यों नहीं बोलते हैं कि भैया तुम्हारी वजह से महिलाएं कितनी प्रॉब्लम में आ गई है। सच में आ गई है, सच में आई है, सच में आई है, भगवान की कसम आई है प्रॉब्लम में। इसलिए मैं कईयों का नाम उजागर नहीं करना चाहती हूँ, हाँ ठीक बात, क्योंकि वो आज आएगी कल भी आएगी काम करने। उनके पतियों ने लगाम लगा दी कि कोई जरूरत नहीं है जाने की। तो फिर आज जो महिला मोर्चा का कार्यक्रम हुआ बेमानी था? नहीं, आज महिला मोर्चे का कार्यक्रम में सर्व समाज का था। अरे पर जहाँ एक तरफ महिलाओं को पति आने ही नहीं दे रहा है तो भाई और एक तरफ नहीं, कई लोग कहाँ है, आप क्या बात कर रहे हो? जो हमारे जैसे को जो प्रमुख कार्यकर्ता वो तो आ रही है, आएगी जाएगी, लेकिन कई जगह कौन है वहाँ पे आपके ऊपर तो आँख उठाने से पहले भी सामने वाले को 10 बार सोचना पड़ेगा मैडम है या नहीं। यूँ नहीं कह रही मैं यूँ कह रही थी कि जैसे कविता है जिला अध्यक्ष है, उसकी क्या गलती है, वो बुलाएगी 100 बार आएंगे, सही बात। और पीड़ित है वो बुलाएगी, वो पीड़ित भले ही हो लेकिन बुला के देख ले अगर एक आदमी आ जाए तो। रजनी डांगी है, हंसा माली है, हमारे ये अलका मुंदड़ा है, बुलाएंगे 50 औरतें आएगी। ये चरित्र वाली नहीं है क्या हमारी महिला नेता? कितनी है कार्यकर्ता। चलिए, हाँ, तो ये थे अर्चना जी सरना, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि उदयपुर फाइल्स के प्रकरण के बाद कि किस तरह से महिला नेत्री जब कहलाती है, भाजपा नेत्री कहलाती है, उसमें भी काफी यहाँ पर पेंशन वाली बात हो जाती है, क्योंकि इनके ऊपर काफी लगाम यहाँ पर लगती जा रही है। इन्होंने एक आम महिला भाजपा नेत्री की पीड़ा भी यहाँ पर बताई और साथ ही में इन्होंने स्पष्ट करी भाजपा का पूरा रुख मौजूदा समय में भाजपा किस स्थिति में है। इन्होंने साथ ही में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि पार्टी में बदलाव होना चाहिए और तमाम नेताओं के बारे में इन्होंने जो कुछ भी कहा, आपने पूरा कार्यक्रम जरूर देखा होगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। रेस्टोरेंट जाते ही वही पुरानी कहानी, मेन्यू लंबा लेकिन दिल की पसंद अधूरी। किसी को पनीर चाहिए, किसी को मलाई कोफ्ता, तो कोई दाल तड़का पर अड़ा रहता है और आखिर में समझौता सबको करना पड़ता है।
अब नहीं, होटल देवदर्शन लेकर आया है ऐसा ऑफर जो हर टेबल पर खुशियां परोस देगा। सिर्फ 499 में अनलिमिटेड खाना, जो मन करे जितनी बार मन करे बस ऑर्डर करते जाइए। पनीर भी, मलाई कोफ्ता भी, दाल तड़का भी और भी ढेर सारी वैरायटी। हर प्लेट में फुल स्वाद, हर बाइट में मजा। अब ना कोई बहस ना कोई समझौता, बस खाइए, खिलाइए और दिल खोल कर मजे उठाइए। होटल देवदर्शन सूरजपुर, आज ही पहुंचिए क्योंकि स्वाद इंतजार नहीं करता। रास्ते से गुजरते हुए अगर कहीं गर्मा गर्म ताजा नमकीन बनती दिख जाए तो कदम अपने आप ठहर जाते हैं। खुशबू ऐसी कि माहौल ही स्वाद से भर जाए। इसी भरोसेमंद स्वाद का नाम है पंकज नमकीन, जहां हर वक्त बनती है ताजा, करारी और स्वाद से भरपूर नमकीन। तीखेपन और नमकीनपन का ऐसा संतुलन जो हर किसी को पसंद आए। रोज ताजा तैयार होने वाली वैरायटी, साफ सफाई और गुणवत्ता का पूरा ध्यान, हर बार एक जैसा बेहतरीन स्वाद। चाय के साथ हो या घर के लिए पैकिंग, यहाँ की नमकीन हर मौके को खास बना देती है। CPS स्कूल के सामने भोपालपुरा उदयपुर। पंकज नमकीन, जहाँ खुशबू बुलाए और स्वाद बार बार याद आए।